हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं रिजवान सर, आपका यूट्यूब अपने नए चैनल स्टार्ट किया है मैथ्स लाइब्रेरी में। स्वागत करता हूँ आप सभी का। और आप सभी को मालूम होगा कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। और मैथ की अगर बात करूँ तो स्पेशली फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स, जैसे कि टीटी हो गए, सीटेट हो गया, ठीक है, टेट हो गया, सीटेट हो गया, या फिर सुपर टेट कह सकते हैं, सुपर टेट में भी, ठीक है। इन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। अगर मैं बात करूं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, टीटी वगैरह या सीटेट हो गया या सुपर टेट हो गया है, तो इसमें काफ़ी अच्छा पोर्शन रहता है मैथमेटिक्स का। अब जैसे टीटी की बात करूं तो टीटी में 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स रहती है, सीटेट में भी 30 रहता है, लेकिन उसमें 15 की पेडागॉजी और 15 नंबर की अंकगणित रहती है। सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में 20 मार्क्स की मैथमेटिक्स रहती है। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम मैथमेटिक्स में। और काफ़ी बच्चों को समस्या भी रहती है टीचिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके कहते हैं कि 20 नंबर आ जाएं या 15 नंबर आ जाएं, मेरे बहुत आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कि टीचिंग एग्ज़ाम की अगर बात करें तो बहुत अच्छा स्कोप रहता है मैथमेटिक्स में, सॉलिड नंबर रहते हैं, जितने आपने किए हैं उतना कॉन्फिडेंस रहता है। अगर आती है तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें हम। और बहुत से बच्चे करते भी हैं 28-29 नंबर, कुछ बच्चे तो 30 में 30 भी कर जाते हैं। तो हमको पीछे नहीं रहना है। तो उसी को सोचकर हमने आज यूट्यूब पे शुरुआत की है कि आपको जो भी बच्चे मैथमेटिक्स में टाइम नहीं दे पाते हैं, या कोई समस्या रहती है जिसकी वजह से टाइम मैथ में नहीं दे पाते हैं, या कुछ और जो शिक्षा मित्र वगैरह हैं या कहीं प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए विशेषकर ये हमारी क्लासेस रहेंगी कि जो कहीं कोचिंग नहीं कर पाते हैं या फिर कहीं और बिजी हैं। तो उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स बेसिकली जैसे कि सुपर टेट का एग्ज़ाम, टेट का एग्ज़ाम तो हो गया हमारा है। अगर सुपर टेट के एग्ज़ाम की बात करें तो सुपर टेट का एग्ज़ाम संभवतः अब जो चुनाव लगे हैं आगे आगामी, तो उसके बाद ही रहेगा। तो देखते हैं मैथमेटिक्स में। अगर टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में मैथमेटिक्स हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो अरिथमेटिक होता है और दूसरा एडवांस पोर्शन, ठीक है। अरिथमेटिक की बात करें, अगर अरिथमेटिक में जैसे कि हमारे नंबर होते हैं, अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, लगभग मान के चलो आप कि 15 से 18 नंबर हमारे अरिथमेटिक पोर्शन से आते हैं। और इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं कि जैसे कि प्रतिशत हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया है, रेशियो हो गया है, एवरेज हो गया है, टाइम एंड वर्क हो गया है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया है, बोट एंड स्ट्रीम हो गया है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा हमारे और भी टॉपिक, नंबर सिस्टम हो गया है, सरलीकरण हो गया है, ये सारे टॉपिक हमारे अरिथमेटिक में रहते हैं। अगर एडवांस पोर्शन की बात करें तो एडवांस में भी हमारा अच्छा खासा पोर्शन आता है, लगभग मान के चलिए 12 से 15 नंबर, ठीक है। 12 से 13 नंबर मान के चलिए एडवांस पोर्शन से आ ही जाते हैं। 12 नहीं तो 10 नंबर तो 100% रहते हैं हमारे एडवांस पोर्शन से। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं घातांक करनी हो गया है, ठीक है, अलजेब्रा हो जाता है, मेंशुरेशन हो जाता है। इसके अलावा नंबर सिस्टम में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस लेवल के रहते हैं। तो अलजेब्रा हो गया है, ज्योमेट्री आ जाता है। तो लगभग ये 4 टॉपिक 10 से 12 नंबर आराम से आते हैं हमारे यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी। लगभग ये 4 टॉपिक जो हैं, 4-5 टॉपिक, ये लगभग, इसमें एक टॉपिक और हो जाता है, मीन मीडियन मोड हो जाता है, जो आपने सुने होंगे, माध्यिका, माध्य बहुलक वाले क्वेश्चन।
तो वो क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन लग जाते रहते हैं, घातांकरणी से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो लगभग 10-12 नंबर का पोर्शन यहाँ से रहता है और करीब 17-18 नंबर का पोर्शन अंकगणित से रहता है लगभग। तो इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी हमारे पेडागोजी से आ जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन और होते हैं परिभाषा पर आधारित, उस टाइप से आ जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज बहुत ही आसान अरिथमेटिक से शुरुआत करेंगे, और अरिथमेटिक में हम लोग देखेंगे कहाँ से शुरुआत करेंगे, प्रतिशत से शुरुआत करेंगे। और अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत एक बहुत अच्छा टॉपिक है अरिथमेटिक में। अगर आप प्रतिशत सीख जाते हैं तो ये मान के चलिए लगभग आपने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके प्रतिशत से संबंधित हमारे टॉपिक जो होते हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन लगभग हमारे आ जाते हैं। तो लगभग प्रतिशत से ही 2 से 3 सवाल आ जाते हैं कम से कम। एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से रहता है, रेशियो से क्वेश्चन आ जाता है, लाभ हानि से आ जाता है, बट्टा से आ जाता है। लगभग 8-10 सवाल लगभग प्रतिशत से ही हमारे आ जाते हैं। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो प्रतिशत से शुरुआत करेंगे। परसेंट, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। अगर प्रतिशत की बात करें तो एक ऐसी वैल्यू प्रतिशत होती है जो हर एक 100 में कॉमन होती है। यानी कि कुछ संख्याएं हैं, उसको 100 के भाग में डिवाइड करें और उसमें से जो वैल्यू कॉमन निकलती है वो हमारी क्या कहलाती है, प्रतिशत। अब जैसे कि इसके नाम में ही अर्थ में ही प्रतिशत में देखते हैं कि प्रति और शत। प्रति की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर, यानी कि हर एक, और शत मीन्स होता है 100, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट, ये होता है पर। 100 का मतलब होता है 100, यानी कि ऐसी वैल्यू जो हर एक 100 में कॉमन होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। अब जैसे कि किसी की बात करें हम, किसी बच्चे को टेस्ट में 40 नंबर मिले, कितने में, 50 में, ठीक है। 40 मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। कितने में टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, 50 टोटल मार्क्स हैं। तो आप कहोगे कि ये प्रतिशत में कैसे बदलेगा। तो अगर मैं 50 को भी गुणा कर दूं 2 से, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसमें 40 में भी गुणा 2 से कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो आप कहोगे कि ये 100 में 80 बन रहा है, तो इसका मतलब ये 80% बन जाएगा। कितना प्रतिशत बन जाएगा, 80% बन जाएगा बच्चों। और अगर इसको मैं कहूँ कि डायरेक्टली इस तरीके से हर संख्या में गुणा करके हम 100 नहीं बना सकते हैं, तो डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सी बात होती है, जो भी हमको भिन्न दे रखी होती है ये एक तरीके से हमारी भिन्न ही है। क्या होती है बेटा, भिन्न होती है। तो उस भिन्न को हम सिंपल से गुणा कर देते हैं, किससे, 100 से गुणा कर देते हैं। अब जैसे कि 40 नंबर ऑब्टेन किए हैं, कितने में, 50 में, गुणा कर देंगे 100 से, 100% से, कैलकुलेट करेंगे 50 × 50, 50 दूना 100 और 40 दूना 80%। ये डायरेक्ट हमारा निकल कर आ गया है कितना, 80% आ गया है। यानी कि उसने उस टेस्ट में 80% का स्कोर सिक्योर किया है। अब ऐसे बहुत से मार्क्स होते हैं कि जो संख्याएं होती हैं जो डायरेक्ट, जिनको हम 100 में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, तो उन संख्याओं को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। अगर आप लोग चाहो तो नोट्स साथ में बनाते हुए चलना तो बेहतर रहेगा। तो कहीं ना कहीं पर नोट्स हमारे लास्ट टाइम पर, लास्ट रिवीजन में बहुत काम आते हैं अगर नोट्स कंप्लीट होते हैं हमारे। चलिए, तो प्रतिशत में हमको 2 बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से सीखनी है, और वो 2 बेसिक चीज़ें कौन कौन सी बनेंगी जाकर हमारी, कि एक तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है, और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये 2 चीज़ें हमारे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसी भी प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं,
तो कोई भी भिन्न दे रखी होती है कि जैसे कि 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, या कोई मैं कहूँ कि 1/5 है, 1/6 है, 1/7 है। तो ऐसे बहुत सी भिन्न हो सकती हैं। 2/7 हो सकती, 3/7 हो सकती है, 5/6 हो सकती है, 3/5 हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो उस भिन्न को हम डायरेक्ट सीधे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? तो जब भी हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो ध्यान रखना बच्चों कि हम उसकी गुणा करते हैं किससे? 100% से। सीधे किससे गुणा करते हैं? 100% से होता है। अब जैसे आधा का मतलब आपने सुना होगा कि भाई हम सिंपल सी क्या कर लेते हैं, 50-50 आधा कर लें, किसी भाग का आधा भाग। तो कोई भी वैल्यू जब होती है अपने आप में कंप्लीट होती है तो वो कितनी होती है? 100% होती है। कोई भी चीज़, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, ये एक मार्कर पूरा है और ये अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। अगर मैं इसका कैप निकाल दूं तब ये 100% से कम हो गया, 2 भाग में बट गया। अब ये भाग ज़्यादा है और ये भाग कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक भाग की प्रतिशत वैल्यू अधिक होगी और एक भाग की प्रतिशत वैल्यू कम रहेगी। तो ऐसे ही वो कितने भाग में तोड़ा गया है कि इस भिन्न का मतलब क्या हो गया है कि 2 में से 1, यानी कि किसी भाग के 2 टुकड़े किए हैं और उसमें से कितने टुकड़े लेना है? मुझे 1 पार्ट लेना है। तो हम इसको गुणा करेंगे 100% से। तो इसमें देखेंगे 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10, 0 50 सेकंड 50% बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 50% बन जाएगा। अगर 1/3 है, इसकी गुणा करेंगे 100% से। अब ये बन जाएगा कितना? 100/3। ठीक है, 100/3 को बच्चों सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 33 सही 1/3% बन जाएगा। और अगर ऐसे 1/4 को 100 से गुणा करेंगे 100% से, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और 25 सेकंड 25%। ये कितना बनेगा? 25%। ऐसे ही हमें 1/5 की गुणा करेंगे, अगर मैं 100 से करता हूँ तो कितना बन जाएगा बच्चों? 5 दूनी 10 और 1 0 20% बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और कहीं पर भी लगे कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ रही है या कुछ भी है तो आप उसको पॉज करके रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे 1/100 की 6 है, 1/6 की गुणा 100% से करेंगे तो कितना बन जाएगा? 100/6। और 100/6 को अगर भाग देंगे तो कितना बन कर आएगा हमारे सामने? ये आ जाएगा, 6 से काटेंगे 6 एकन 6, 4 बचेगा, 6 छंग 36, 4 बचेगा, 4/6 लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि हम, और इसको काट कर लिख सकते हैं 2/3। तो ये बन जाएगा 16 सही 2/3% बन जाएगा। 1/7 की गुणा 100 से करेंगे तो ये बनेगा 100/7 बन जाएगा। 100 को काटेंगे, 7 एकन 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 4 बार जाएगा, 2/7 बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा 14 सही 2/7%। तो ऐसी बहुत सी भिन्न है कि जो हमारी परीक्षा में डायरेक्ट आती है। अच्छा, इनका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कि सिंपल सी बात है, किसी संख्या का कह दिया है कि 16 सही 2/3% निकालिए, तो हम क्या करते हैं, उस 16 सही 2/3 को हमें मालूम होगा कि जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो हमको याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6 का मान होता है ये। और इसकी जगह पर 1/6 भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है उस संख्या को सीधे हम कितना निकाल सकते हैं? 1/6 निकाल सकते हैं। तो 16 सही 2/3% के तुलना में 1/6 निकालना काफ़ी आसान रहता है। ऐसे कहीं पर 12.5% निकालना है तो उसका हम 1/8 निकाल देंगे। अगर हमको कहीं पर भी 8 सही 1/3% निकालना है तो उसका 1/12 निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू पहले से ही लिख रखी हैं कि कुछ भिन्नों की वैल्यू हम प्रतिशत में लिख रखी हैं। तो इन वैल्यूज़ को आप क्या करना है, इनको नोट कर लेना है, अच्छे से याद करना है। और याद करना हमको प्रैक्टिस करके याद करना है, ध्यान रखना, रटना नहीं है। रटेंगे तो एक टाइम के बाद भूल जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार। अब जैसे 1/4, 1/5, 1/6 जैसे मैंने लिखा है, बार बार ऐसे लिखना ना, फिर से गुणा 100 से करना है,
ठीक है, फिर हमें वैल्यू निकालनी है बार बार, तो इस तरीके से निकालेंगे तो हमको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे वैल्यू। और ये वैल्यू लगभग हमारे प्रतिशत के अलावा लाभ हानि में भी काम आएंगे, डिस्काउंट में भी काम आएंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में सब में काम। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एक टॉपिक आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़े पर्याप्त, आंकड़े वाले संबंधित क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत काम आती है हमारी वैल्यू। तो खैर इन वैल्यूज़ को नोट कर लीजिए आप, जब तक साइड में लगी रहेंगी, और जब तक हम लोग कुछ और वैल्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे निकालना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा रहेगा कि अभी तक हमने देखा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, अब देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अब देखो, जो हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला था तो हमने क्या किया था, उस भिन्न की गुणा की थी 100% से। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो उस प्रतिशत को भाग देंगे हम जो किससे, 100% से। ठीक है, 100% से ही भाग देंगे। तो वहाँ पर हम गुणा कर रहे थे 100% से, यहाँ पर हम भाग करेंगे 100% से। अब जैसे कि कोई भी वैल्यू उदाहरण के तौर पर देखते हैं, कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, मान लिया 50% है, तो इस 50% की अगर हम बात करें तो हमें भाग देना है, इसको किससे बदलना है, हमें भिन्न में बदलना है। तो भाग देंगे कि 50% बटे 100%। जो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, बचेगा क्या, 50 से कम 50, 50 दूना 100, कितना बचेगा, 1/2 बचता है। तो 1/2 बचेगा। ऐसे कोई भी वैल्यू हो हमारी, फॉर एग्जांपल जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि 40%, तो हम क्या करना है, सिंपल सा है, 40% को अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% बटे 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये अंडरस्टूड हो जाएगा, आप इसको समझ जाएंगे कि हाँ ये कटना ही है, तो आगे चल के लिखेंगे ही नहीं, तो इसको हम काटेंगे। तो 40, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, ये कितनी बन जाएगी, 2/5 बन जाएगी। अगर ऐसे ही हमको 75% की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देखेंगे कि 75 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, ये कितने की वैल्यू है, 3/4 की वैल्यू। अब देखो इनका फ़ायदा क्या होता है, कुछ उदाहरण लेकर हम लोग समझते हुए चलेंगे कि जैसे कि मान लेते किस कहा गया है कि भाई 500 का क्वेश्चन में बहुत छोटा सा लिख रहा है, हालांकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा, कि 500 का 75% कितना होगा। ठीक है, निकालते हैं भाई। अगर हम 2 तरीके हैं, एक तो देखेंगे कि 500 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है 75%, तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, तो 75/100, 2 0 काट देंगे, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 5 गुणा 75 करेंगे तो 5 पंजे 25 का 5, हासिल कितना हो जाएगा, 2, 5 7 35 और 2 37, तो कितना निकल कर आया है हमारा, ठीक है, 375 निकला। एक तो ये तरीका है, क्योंकि भिन्न प्रतिशत आसान है तो आसानी से निकल आया है। अब अगर इसको दूसरे मेथड से निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, कह रहा है कि 500 का मतलब क्या है, गुणा है। अब हमने अभी भी निकाला है कि 75% किसके बराबर होता है, 3/4 के बराबर होता है। 75% किसके बराबर होता है, 3/4 के। तो सीधे सीधे हम इसको क्या करेंगे, 3/4 से गुणा करेंगे। अब देखो इसका एक फ़ायदा समझिए, 1/4 को समझिए, देखिए आप बड़े आराम से समझिएगा कि 1/4 को क्या हम 1/2 गुणे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से। भाई कितना हो जाएगा, 1 1 1, 2 2 4, तो 1/4 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको हम 1/4 को मतलब तो 1/2 1/2 क्यों लिखा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि पहले आधा करो, जो उत्तर मिले उसका फिर आधा कर दो। ठीक है, तो जैसे 500 का आधा कितना हो जाता है, 250 होता है, 250 को आधा कितना होता है, 125 होता है। तो आप कहोगे कि 125, अगर मैं इस भिन्न को तोड़कर लिखूं, ठीक है, कि 500 गुणा 3
गुणा 1/4। अगर मैं इसको तोड़कर लिखूं तो ये आपको कैलकुलेशन में नहीं तोड़ना है, ये तो सिर्फ ओरल ही तोड़ना है हमको। तोड़कर लिखूं तो 500 का 1/4 125 हो जाएगा। 125 का 3 गुना जो हो जाएगा वो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के, 375 निकल कर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 1/4 यानी कि इसका 500 का चौथाई करना है और जो उत्तर मिलेगा उसकी गुणा 3 से कर देनी है। 375 आंसर आ जाएगा हमारा, सिंपल तरीके से। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखते हैं कुछ और उदाहरण इसके। जैसे कि हमने कहा सिंपल से 216 का 16 सही 2/3% कितना होगा। अब ये थोड़ा सा हमें क्या होता है, प्रतिशत वैल्यू सीधी दे रखी होती है कि जैसे 25% है, 20% है, 50% है, तो हमें दिक्कत नहीं आती है। तो क्या होता है, अब इस टाइप की वैल्यू में हमें बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी हमें प्रतिशत वैल्यू याद हो। अब जैसे 16 सही 2/3% किसकी वैल्यू है, 1/6 की वैल्यू है। अब 216 गुणा 1/6, 1/6 किसके स्थान पर रखा है, 16 सही 2/3 के स्थान पर रखा है। अब इसको हम काटेंगे डायरेक्ट, 6 से काटेंगे, 6 तियां 18, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 के आगे 6 लिख जाएगा, 36, 6 छंगे 36 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर उत्तर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा कितना आ गया है, 36 आ गया है। देखा कितना आसान पड़ जाता है हमें भिन्नात्मक वैल्यू अगर पता हो उसकी, तो उसको कैलकुलेट करना। ऐसे ही हम आगे देखेंगे, एक और उदाहरण देखते हैं कि जैसे कि 504 का 14 सही 2/7% कितना हो जाएगा। अगर हम 504 का 14 सही 2/7% निकाल लें, तो अगर हम सीधे मेथड से निकालेंगे तो सबसे पहले 14 सत्ते 98 गुणा करेंगे, फिर तो ऐड करेंगे तो 100/7 बनेगा, फिर प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो काफ़ी लंबा पड़ने वाला है हमको। तो उससे अच्छा है कि हमें मालूम है कि 14 सही 2/7 किसकी वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू होती है। तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 504 का, तो 504 गुणा 1/7, ठीक है, हाँ 1/7 हो जाएगी। 14 सही 2/7 किसकी वैल्यू है, 1/7 की। अब 7 से डायरेक्ट काट दो भाई, 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। 1 बचेगा, 1 के आगे 4 लिखेंगे, 14, 7 दूनी 14 हो जाएगी। तो सीधे रूप से उत्तर कितना आ गया है, 72 आ गया है। तो कितना आसान पड़ जाता है हमें इस वैल्यू को याद होने से। तो ऐसे ही हम और भी देखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो कुछ और वैल्यू होंगी, तो उनको हम बड़ी बड़ी वैल्यू को कैसे बदलेंगे। तो जब तक कि अगर कहीं पर कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी हैं कि जैसे कि 150% है कहीं पर कैलकुलेशन में, कितना है बच्चों, 150%, तो इसको हमें तोड़ना है। कहाँ से तोड़ना है, 100%, 200%, 300, 400, 500, जैसी भी वैल्यू होगी उस हिसाब से हमें इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। अब अगर 200 को 150% को तोड़ेंगे तो आप कहोगे कि सर इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 50%, इस तरीके से। ये मन में ही टूट जाएगा, आराम से टूट जाएगा। तो हमको लिखना क्या है, हमको मालूम है कि 100% की वैल्यू 1 होती है और 50% की वैल्यू 1/2 होती है। तो कितना हो जाएगा ये, आप कहोगे कि 2 एकम 2 और 1 3, तो 150% बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो किसी संख्या का हमें अगर 150% निकालना है तो इसका मतलब हमें उसका 3/2 निकालना है। अगर हम जैसे कि बात करें 114 सही 2/7%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी आप तोड़ोगे कि 100 प्लस 14 सही 2/7%। अब 100 की जगह पर कितना लिखेंगे, ठीक है, 100 की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस 14 सही 2/7 की जगह पर कितना लिखेंगे बच्चों, ठीक है, 14 सही 2/7 की 1/7 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा कि आप कहोगे 7 एकम 7 और 1 8/7 हो जाएगा। ये इसकी भिन्नात्मक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/7 हो जाएगी।
तो इसी प्रकार से और भी अगर कोई वैल्यू होती हैं कि जैसे कि हमने कहा कि सिंपल सी है कि 125%, ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे ये 100% है, मतलब 100% का मतलब 1, और 100% में 25% और जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 25% की वैल्यू जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4, 4 एकन 4 और 1 5, कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सी वैल्यू है, उनको हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे कि 120%, 125% हो जाएगा, 150% हो जाएगा। कुछ और वैल्यू होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रतिशत और फ्रैक्शन के रिगार्डिंग, भिन्न के रिगार्डिंग, जो अक्सर यूज़ होती रहती हैं, हमारे सवालों में हैं। तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे आप अगर परीक्षा दी होंगी या प्रैक्टिस की होंगी तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पर फंसी होंगी। उनमें से कॉमन वैल्यू में जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू में कौन कौन सी आती हैं कि एक तो यूज़ होती है 3/7, एक होती है, ठीक है, 3/7 होती है, 4/7 भी बहुत यूज़ होती है, 3/8 और 5/8, ये वैल्यू हमारी बहुत यूज़ होती हैं प्रतिशत के सवालों में संबंधित जो भी सवाल है। अब 3/7 कहाँ पर से निकालेंगे? 1/7 से बेसिक उठाएंगे, ठीक है, 1/7 से उठाएंगे। तो आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप कहोगे 3 गुणा 1/7, तब भी 3 का 3/7 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1/7 की वैल्यू कितनी है? 14 सही 2/7%। तब आप कहोगे कि सर इसको 3 गुणे 14 सही 2/7% लिखेंगे। अब करते कैसे गुणा है? सबसे पहले तो गुणा करेंगे भिन्न में, ठीक है, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं। तो 3 की गुणा करेंगे किससे? 2 से करेंगे। 3 दूनी 6/7 और 14 तियां 42, तो ये किसकी वैल्यू हो गई है? 42 सही 6/7% की। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे भाई, ठीक है, 3/8 में, तो 3/8 को भी 3 गुणा 1/7 जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे ही 3 गुणा 1/8 लिखेंगे। 1/8 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 12 सही 1/2%। गुणा करेंगे 12 सही 1/2%। अब देखो ध्यान से, 3 की गुणा करेंगे 1 से, 3 एकन 3, तो 3/2 बनेगा। अब जबकि एक प्रॉपर भिन्न कैसी होती है? भिन्न का अंश हमेशा हर से छोटा रहता है। तो यह हमारा कितना बनेगा? 3/2 बनेगा। अब 3/2 को हम कितना लिख सकते हैं? 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। कितना? 1 सही 1/2, तो 1/2 लिख लिया मैंने। ये कितना है? आम भाषा में बोलेंगे तो 1.5 है, तो 1.5 में से आधा पहले लिख लिया। एक जो पूर्ण संख्या है वो आगे जोड़ देंगे। अब गुणा करेंगे, हमने पहले तो गुणा की 1/2 में, अब 3 की गुणा करेंगे किससे? 12 से। 12 तियां 36 और ये 1 कितना हो जाएगा? 37, तो 37 सही 1/2% हो जाएगा। ऐसे ही हमको इन दो क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, इन दोनों की आंसर कितना होगा, ठीक है, वो ट्राई करना। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, मैं बता देता हूँ कि 57 सही 1/7%, और इसका आंसर हो जाएगा 62 सही 1/2% हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपको कैलकुलेट करके निकालना है कि कैसे आएगा, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ में, और उन क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि बहुत जो संख्याओं पर आधारित सिंपल से क्वेश्चन आते हैं हमारे प्रतिशत में, और एक क्वेश्चन आपको संख्याओं पर आधारित मिलेगा, ठीक है, चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट है। तो एक क्वेश्चन तो आपको संख्याओं पर आधारित लगभग मान के चलिए मिलना ही मिलना रहता है, ठीक है। तो उसी में ही कुछ क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है कि अब सिंपल सा कह रहा है कि क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 200 है तो वह संख्या कितनी होगी? उस संख्या को ज्ञात करें।
तो किसी संख्या का 25% की बात की है। देखिए हम प्रारंभ स्टार्टिंग से ही क्या करेंगे, शॉर्ट में यूज़ करते हुए चलेंगे ताकि आगे कोई दिक्कत ना रहे। अब हमने यहाँ पर क्या रहा, किसी संख्या का 25%। 25% का मतलब कितना है, 1/4। अब कोई संख्या है, मान लिया संख्या क्या है, ए है, ठीक है। तो उस संख्या का 25% का मतलब 1/4 बराबर कितना है बच्चों, 200 है। तो हमने उस संख्या को कितना माना है, उस संख्या को माना है हमने 200 माना है, ए माना है, और ए का कितना है, 1/4 बराबर 200 है। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए भाई कि तिर्यक गुणा करेंगे तो आप कहोगे कि सर ए बराबर 200 चौके कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से। अब जैसे इसी क्वेश्चन में ही एक और देखते हैं, इसी टाइप से ही एक क्वेश्चन और लिखिए कि यदि किसी संख्या का 55% 33 है तो वह संख्या कितनी होगी। किसी संख्या का 55% 33 है तो वह संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं कितना बनेगा भाई। 55% की वैल्यू सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, 55% की वैल्यू निकालेंगे। अब 55%, देखो समस्या यहाँ पर है कि 55% को हम भिन्न में कैसे बदले। तो दो तरीके हैं, एक तो 55/100 कर देंगे, वहाँ से निकल आएगा। दूसरा तरीका एक और बन जाएगा कि हम अगर सिंपल सी बात है कि इस 5% भाई 55% के फैक्टर करेंगे तो कितना बनेगा, 11×5=55। 11% की वैल्यू तो कहीं पर लिखी नहीं है, तो कितने परसेंट से उठाना पड़ेगा, 55% से। तो 5% से, तो 5% बराबर 1/20 है। 5 की गुणा करें किससे, 11 से, तो मिलेगा 55। तो 5 की 11 की गुणा करेंगे 1/20 से। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि बेसिक क्या है, 5% बराबर 1/20 होता है। कितना होता है, 1/20 होता है। अब हमें बनाना कितना है, 55%। तो गुणा किससे करेंगे, 11 से। भाई क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है कि एक पक्ष में गुणा 11 से की है तो हमें दूसरे पक्ष में भी गुणा करनी पड़ेगी 11 से। तो आप कहोगे सर ये आंसर बनेगा, कितना बन जाएगा, 11/20 बन जाएगा। ठीक है, 11/20 बन जाएगा। ठीक है, तो 55% की वैल्यू कितनी हो गई, 11/20 हो गई है। तो अब बस हमें सारी चीज़ें, समस्या खत्म हो गई कि 55% बराबर कितना हो गया है, 11/20। तो हमने कहा कि वह संख्या कितनी है, ए है। वो संख्या कितनी है, ए है। किसी संख्या का 55%, भाई 55% की वैल्यू कितनी मिल गई है, 11/20। तो 55 को रिप्लेस करेंगे किससे हम, 11/20 से। तो 11/20 और बराबर दे रखा है कितना, 33। 11×11 11×3 33 और 20 की तिर्यक गुणा कर देंगे 3 से, 20×3 60। तो वह संख्या कितनी आ गई है, 60 है। तो वह संख्या उत्तर कितना मिल जाएगा हमको, 60 मिल जाएगा। चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और आगे बढ़ते हैं इसी टाइप से क्वेश्चंस के साथ। अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग यहाँ पर। प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर अंक गणित की बात करें तो एक प्रतिशत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी टॉपिक तो सब एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं, लेकिन प्रतिशत का चैप्टर एक दूसरे से बहुत लिंक करता रहता है। तो अब ऐसे ही एक सवाल कुछ अक्सर बन जाते हैं, रुपए पर आधारित, वज़न पर आधारित या किसी अन्य चीज़ों पर आधारित होता है कि जैसे कि 480 रुपये 2000 का 2000 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। 480 रुपये 2000 का कितना प्रतिशत होगा। अगर इसकी बात करें तो कैसे निकालते हैं, देखिए अभी तक तो हमको प्रतिशत वैल्यू दे रखी होती है, नंबर पूछा, अब प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो भाई प्रतिशत को या तो डायरेक्ट दिया हो या तो भिन्न से निकालेंगे। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो सबसे पहले इसको भिन्न बनाना पड़ता है हमें। तो अब इसमें कैसा निकालता होता है, जिस संख्या के साथ क्या लगा होता है, का लगा होता है, उस संख्या को हमेशा कहाँ रखते हैं, हर में रखते हैं। तो हमें
480 की वैल्यू चाहिए और हर में क्या जाएगा 2000। ठीक है, तो 480 की वैल्यू चाहिए कितने में 2000 में, और कह रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए सिंपल सी भिन्न बन गई है। भिन्न को प्रतिशत में बदलते समय क्या करना है, गुणा करना है 100 से। तो गुणा करेंगे 100% से। आप कहोगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 24%। ठीक है, बड़ी आसानी से निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी कभी अक्सर फंसता रहता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन एक और देखते हैं। कह रहा है कि यदि 450 लिखे क्वेश्चन, यदि 450 का x% 90 है तो x का मान कितना होगा। 450 का x% 90 है तो x का मान कितना होगा। तो देखते हैं कि कह रहा है 450 का x%, तो ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 450 कह रहा है का मतलब होता है गुणा, x% का मतलब है x/100 और बराबर दे रखा है कितना 90। तो ये कह रहा है कितना होगा, तो 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 से 0 कट गया। अब आप कहोगे कि 45 दूना 90 हो जाएगा। ठीक है, इधर 450 पूरा कट गया है, इधर 90 कट के 2 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है 10 बचा है। 10 की गुणा त्रियक हो जाएगी 2 से, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 10 दूना 20, तो x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, कितनी आसानी से लगेंगे सवाल। तो इसी टाइप से ही कुछ सवाल हम और आपके बोर्ड पर होमवर्क के लिए लिख देते हैं जिनको आपको करना है, और फिर आगे शुरू करते हैं। आगे कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दिख रहे होंगे कि इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला सवाल है कि 1000 का 20% का 10% का 5% कितना होगा। अगला सवाल है 40 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगला सवाल क्या बनेगा कि 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ऐसे ही अगला सवाल है, फिर हमारा एक सवाल और दे रखे हैं, तो करीब यहाँ पर 6-7 सवाल लिखे हैं। आपको इन 7 सवालों को सॉल्व करना है और इसके आंसर बताने हैं, और इनके आंसर अगली क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे। और उम्मीद करते होंगे कि जितना सेशन पढ़ाया है आज आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आगे का अगला सेशन हम लोग देखते हैं, जल्दी ही अगली क्लास में डालेंगे, और बहुत रेगुलर क्लास चलेगी आपकी, लगभग हर रोज़ एक क्लास आपको अपलोड डेली मिलेगी। और बाकी का ठीक है, जब तक कि इसको इतना सीखा है, इसको नोट ज़रूर करिएगा, आप सवालों को लगाइएगा, और हो सके तो आंसर को ज़रूर बताइएगा। और अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है हमारे, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपने वीडियोस को पहुंचा सकें जो नहीं देख पा रहे हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी, उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। तो मिलते हैं जब तक के लिए अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।